जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 17वां। गृहस्थाश्रम की महिमा। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, एक समय देवर्षि नारद ने वेद वेदांग में पारंगत व्यास मुनि से पूछा कि हे मुने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आदि आश्रमों में से गृहस्थाश्रम की ही इतनी अधिक महिमा क्यों है? इसकी कथा आप मुझे सुनाइए। उस समय व्यास मुनि ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। व्यास मुनि ने नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र का आश्रय ग्रहण करती हैं और जीव माता के आश्रम से ही जीवित रहता है, उसी प्रकार भिक्षुक, सन्यासी, यात्री, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, बेरोजगार व्यक्ति गृहस्थों के आश्रय से ही सुखी होते हैं। अब एक कथा सुनो। पूर्व काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उसके उत्तम नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा ही बलवान था, लेकिन मदिरा का व्यसनी था। उसकी पत्नी का नाम बहुला था। उत्तम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक बार राजा उत्तम वेश्या का नृत्य देखता हुआ मदिरा पान कर रहा था। उसने अपनी पत्नी बहुला से ही भी मदिरा पान करने का हठ पकड़ लिया। बहुला ने उसका कहा नहीं माना तो राजा ने क्रोधावश से उसका त्याग करके जंगल में छुड़ा दिया। लेकिन जब मदिरा का नशा उतरा तो उसे अपने कृत्य पर बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन उसने दूसरा विवाह नहीं किया और वियोग वेदना सहता हुआ राजकाज करने लगा। एक दिन विशाल पुत्र नामक एक ब्राह्मण उसके समक्ष आया और बोला कि हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। पत्नी के वियोग में मैं बड़ा दुखी हूँ। आपसे मेरी विनती है कि आप मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाए। राजा उत्तम ने कहा कि हे विप्रदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हारी पत्नी कौन है तथा उसे कौन किस दिशा में और क्यों ले गया है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की पहचान कराते हुए कहा कि राजन, मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की और कुरूपा है। वह सदैव कटु वचन बोलती रहती है। राजा ने कहा कि हे विप्रदेव, जब तुम्हारी पत्नी कर्कशा कुरूपा है तो तुम उसे पुनः क्यों न पाना चाहते हो? इस पर ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की सहयोगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, उसके वंश का क्षय हो जाता है। जो अपनी पत्नी को सुखी नहीं रख सकता, उसके पिता नरक हो जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को ढूंढने का निर्णय लिया। उसे आश्वासन देकर विदा किया कि फिर वह रथ पर सवार होकर ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढता हुआ वह जंगल में एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में मुनि एक आसन पर बैठे थे। मुनि ने राजा को अपने आश्रम में देखकर भी उसका आदर सत्कार नहीं किया। मुनि ने उसके मनोभाव जानकर कहा कि मुझे पता है कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? राजा उत्तम ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे मुने, किसी ने एक ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण कर लिया है। मैं उसी को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन मुने, आप द्वारा जो मेरा निरादर हुआ है, इसका क्या कारण है? मुनि ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने अपनी निरपराध पत्नी को त्याग किया है। पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का यशोचित सम्मान करे। जहाँ स्त्री का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति का रहना असंभव है। यह सुनकर राजा लज्जित हो गया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुने, आप मेरा मार्गदर्शन करें। पहले मैं ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी को कौन और कहाँ ले गया है? इस समय वह कहाँ और किस दिशा में होगी? मुनि ने एक पल ध्यान लगाया और सब कुछ जानकर कहा कि हे राजन, ब्राह्मण की पत्नी को आदिति का बालक नामक राक्षस पुत्र हरण कर ले गया और उसे उत्पालवंत नामक वन में रखा गया है। उसे ढूंढकर उस ब्राह्मण को उसकी पत्नी लौटा दो। फिर राजा ने मुनि को नमस्कार किया और रथ में बैठकर उत्पालवर्त वन में गया। वन में उसकी निगाह एक स्त्री पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठी बिल फल खा रही थी। वह ठीक वैसी ही थी जैसा पहचान ब्राह्मण ने बताई थी। अतः राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया।
वह उस स्त्री के निकट गया और पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई? वह स्त्री बोली कि हे राजन, मैं अतिरात्र की पुत्री व विशाल पुत्र की पत्नी हूँ। मैं जब अपने घर के कक्ष में सो रही थी, तब बालक नामक एक राक्षस मुझे उठाकर यहाँ ले आया। या उसने मुझे कोई भी कष्ट नहीं दिया और न ही मेरे सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास किया। फिर भी हे राजन, पति से वियोग करने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे देवी, वह राक्षस इस समय कहाँ गया है? उस स्त्री ने जहाँ राक्षस गया था वह स्थान बता दिया। तब राजा उस स्थान पर गया। राजा को देख राक्षस उसके पैरों से गिरकर कहने लगा, हे राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? इस पर राजा ने उनसे पूछा कि तुमने ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण क्यों किया है? तब राक्षस ने बताया कि यह योनि मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इस योनि में मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण मैंने इसलिए किया कि उसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब भी हम यज्ञ के समय हवन वेदी से गिरे अन्न का भक्षण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देते हैं, क्योंकि यज्ञों का प्राय वही आचार्य बनता है। उसे दुखी करने के उद्देश्य से ही मैं उसकी पत्नी का अपहरण करके इस वन में ले आया, क्योंकि पत्नी के बिना कोई भी पुरुष धर्म कर्म का अधिकारी नहीं होता। राक्षस की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि संभवतः यही कारण है कि मुनि ने मेरा भी आदर सत्कार नहीं किया। राजा को मौन देखकर राक्षस ने कहा कि राजन, आप मेरा कोई भी अनर्थ न करें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस पर राजा ने उसे ब्राह्मण की पत्नी को उसके घर पहुंचाने का आदेश दिया और कहा कि जब भी मैं तुम्हें स्मरण करूं तभी तुम तुरंत मेरे समक्ष उपस्थित होना। वह राक्षस राजा के आज्ञानुसार ब्राह्मण की पत्नी को लेकर चल पड़ा। उसके जाने के बाद राजा ने विचार किया कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग कर बड़ा अपराध किया है। ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे पाप निवृत्त हो? कुछ सोच विचार करके राजा पुनः मुनि के आश्रम में गया और अपने मन की उलझन मुनि के समक्ष रखी। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, पत्नी पति के अर्धांगिनी होती है। वह धर्म अर्थ काम में सहयोगिनी होती है। अतः पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। तुमने भी पत्नी का त्याग करके अपराध किया है। अब तुम्हें उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। राजा के यह पूछने पर कि वह इस समय कहाँ और किस दिशा में होगी, मुनि ने बताया कि तुम्हारी पत्नी इस समय नागलोक में है। उसे अकेली विचरण करते देख शतपाल नामक नाग अपने लोक में ले गया, जहाँ उसकी नंदा नामक कन्या ने उसे छिपा कर रखा है। वहाँ से तुम अपनी पत्नी को छुड़ा लो। मुनि को प्रणाम करके राजा अपने महल में लौट आया और बालक राक्षस को स्मरण किया तो वह राक्षस तुरंत उपस्थित हो गया। राजा ने उसे अपनी पत्नी को नागलोक से मुक्त करवाकर लाने का आदेश दिया। आदेश पाकर बालक नागलोक में चला गया। इसी मध्य ब्राह्मण अपनी पत्नी को घर में पाकर प्रसन्न हुआ और राजा को धन्यवाद देने महल में आया। इसी समय बालक भी राजा की पत्नी को नागलोक से ले आया तो राजा अति प्रसन्न हुआ। फिर दोनों प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। इस प्रकार गृहस्थ जीवन की बड़ी महिमा है। इति श्री कार्तिक मास अध्याय 17 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।